हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात समानुपात के प्रश्नों की। और ये प्रश्न दोस्तों आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो आपको इन वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे और आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है। अगर परीक्षा में पूछेंगे तो हमारा सोचने का तरीका क्या होगा, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे कि अब यहाँ पर रिलेशन है 12 का 14 से, यहाँ पर समानुपात के बाद दे रखा है 24 और यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि सर 12 से हमें क्या बनाना है 14, तो 12 से 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 12 में 2 जोड़ करके 14 बना सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ 2 जोड़ा तो 24 में 2 जोड़ के 26 आ जाएगा। 26 आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ में? देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि 12 में आप 12 से आप 14 बनाइए। 12 में 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप प्लस का 2 कर देंगे, 14 हो जाएगा। देखिए, जब यहाँ पर प्लस 2 किया है तो यहाँ पर भी प्लस 2 कर देंगे, 24 में 2 जोड़ देंगे, 26 आ जाएगा। 26 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया करने का। लेकिन आपसे अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑप्शन जो दे रखा है 26, ये गलत है, ये इस प्रश्न का आंसर नहीं है, मैंने मान लीजिए ये कह दिया कि आपने जो तरीका लगाया है वो गलत तरीका है, ये आपका 26 जो है वो आंसर नहीं है इस प्रश्न का, तब आपका आंसर क्या आएगा, वो तरीका सोचने का मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया कि 26 इसका आंसर नहीं है, तो आपका ये तरीका है ये तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 2 जोड़ने वाला तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी करके आपको फिर सही आंसर लेके आना है। जब मैंने आपको ये कह दिया कि ये गलत है, जब ये गलत हो गया तो फिर आपको सही आंसर कैसे भी करके लाना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर देखिए, हमने इन दोनों का तो रिलेशन बना दिया, लेकिन इस रिलेशन को क्या बता दिया, गलत। इस रिलेशन को क्या बता दिया, गलत बता दिया कि 2 नहीं जोड़ेंगे हम। फिर क्या रिलेशन बनाएंगे। अब देखिए क्या रिलेशन है, जब मैंने इसका रिलेशन गलत बता दिया, इसका रिलेशन इससे गलत है, तो फिर सही रिलेशन क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर इनका रिलेशन ना बने तो आप पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाते हैं, इससे। अगर पहली का दूसरी से जब गलत है तो पहली का रिलेशन आप किससे बनाइए, तीसरी से बनाइए। ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो 12 का रिलेशन 24 से, तो 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 24 होता है। ठीक है, अब पहली का तीसरी से बना रहे हैं, तो दूसरी का इसका किससे बनाएंगे, चौथी से बनाएंगे। यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2। 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ कितना जाएगा, 26। तो हमने गलत बता दिया था, तो 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 दे रखा है पहले ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको तो कर दिया हमने पहले ही गलत। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरीके से आपका आंसर ना आता हो, इस तरीके से भी आता है, लेकिन जो एक सही वे था वो चीज़ मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, कि अगर पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बनता, पहली का रिलेशन दूसरी से नहीं बनता, तो आप पहली का रिलेशन तीसरी संख्या से यहाँ पर बना करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 दे रखा है, 12 दे रखा है। इस बार जो क्वेश्चन मार्क है वो पहले ही दे दिया, यहाँ पर 48। देखिए, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर, क्या देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनका रिलेशन बनाऊँगा। अगर मुझे इनका रिलेशन नहीं बनता तो मैं फिर क्या करूँगा, इसका रिलेशन इससे बना करके देखूँगा, और इस वाली संख्या का ऐसे। यही तो मैंने बताया। और देखिए, 16 से 12 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 16 में से 4 घटा सकता हूँ, 12 आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 16 में से 4 घटा दिया तो यहाँ में 4 कितने में से घटाना पड़ेगा, 52 में से 4 घटाना पड़ेगा, तभी तो 48 आएगा। लेकिन 52 ऑप्शन में नहीं है, तो इन दोनों का तो रिलेशन यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या का रिलेशन तीसरी से बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पर तीसरी से कैसे बना सकता हूँ, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आपका दे रखा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले बना करके देखना पड़ेगा। 12 का रिलेशन 48 से पहले बना करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला बाद में सॉल्व होगा। तो 12 से 48 आपका कैसे बनेगा, अगर इस 12 का मल्टीप्लाई दोस्तों आप इस 12 का मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे, 12 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 12 चौके कितना होता है, 48 होता है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई भी 4 से कर दो। 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 64। 64 कहाँ दे रखा है दोस्तों, आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन दोनों का ही रिलेशन बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन दोनों का ही रिलेशन बने। अगर इनका रिलेशन नहीं बनता तो आप इनका रिलेशन बना करके देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अभी तक जो आप सीख रहे थे वो सीख रहे थे इनका रिलेशन बनाना,
लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया थोड़ा नया मेथड है, जो इनका रिलेशन अगर नहीं बने तो आप इनका बना करके देखिए। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है A अनुपात B बराबर 3:5 व B अनुपात C बराबर 4:7 है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए A का अनुपात कितना दे रखा है आपको 3, तो A के नीचे A का अनुपात लिखेंगे। B का अनुपात कितना दे रखा है आपको 5, तो B के नीचे B का अनुपात लिखेंगे 5। लिख लिया दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब जब हम आगे चलेंगे तो B का एक और अनुपात दे रखा है 4। यहाँ B का एक अनुपात पहले से है 5 और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, B का एक और अनुपात दे रखा है 4, तो B के नीचे ही क्या करेंगे हम, B का दूसरा अनुपात लिखेंगे 4। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। B के जब 2 अनुपात है तो पहला जहाँ लिखा है उसी के नीचे दूसरा अनुपात। ठीक है, अब C का अनुपात कितना है 4, तो C के नीचे C का लिखेंगे, लेकिन कहाँ, जब ये वाली लाइन स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ लिखना है इसके बराबर में C का अनुपात 7, ये छोड़ देंगे। जब ये लाइन चालू होगी तो यहाँ पर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। आप देखिए क्या करना है, जो खाली स्थान बचे हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो खाली स्थान है इसके बराबर वाली संख्या यहाँ पर लिख दीजिए 5। आप बोलेंगे बराबर में 7 भी तो है, 7 क्यों नहीं लिखा, तो हमारा जो तरीका होता है ये वाला एकदम सही तरीका होता है, ये वाला तरीका गलत होता है। ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर खाली स्थान है, ऐसे करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 4 आपकी बराबर वाली संख्या। अब देखिए 4 त्रिक कितना हो जाएगा 12, 4 25 कितना हो जाएगा 20, 7 25 कितना हो जाएगा आपका 35। अगर ये किसी संख्या से कट सकती हैं तो काट के छोटा कर लेंगे, नहीं कटी तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ABC का अनुपात हो जाएगा। ये हमारा क्या है, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि A अनुपात B बराबर 5/6 भाग B अनुपात C का 3/4 भाग व C अनुपात D का 9/14 भाग को, तो A B C D किसके बराबर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। देखिए आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए कभी भी अगर आपको बटे में दे रखा है इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है कि जो A है उसका अनुपात तो 5 है और जो B है उसका अनुपात 6 है। याद रखिएगा, जिस तरीके से B का अनुपात यहाँ 3 है उसी तरीके से C का अनुपात 4 है। अब C का अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहली वाली संख्या का अनुपात ऊपर वाला होता है, तो C का अनुपात कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 9 और D का अनुपात क्या हो जाएगा, नीचे वाला 14। आगे सभी की समझ में बात। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। A का अनुपात कितना है 5, तो A के नीचे A का 5 लिखेंगे। B का कितना हो गया 6, B के नीचे B का 6। ठीक है, अब यहाँ पर B का एक और अनुपात दे रखा है 3, तो B के नीचे B का दूसरा अनुपात लिखूंगा मैं, 3 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए C का अनुपात कितना दे रखा है 4, C के नीचे लिखेंगे C का अनुपात, लेकिन दूसरी लाइन चालू होगी तो उसके सामने लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए फिर क्या कह रहा है, C का एक और अनुपात दे रखा है कितना 9, तो C के नीचे उसका एक और अनुपात लिखेंगे हम 9। ठीक है, लिख लिया। और D का जो अनुपात है वो कितना है 14, तो D के नीचे D का अनुपात लेके जो दूसरी लाइन चालू होगी वहाँ लिखेंगे सामने। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब मैंने क्या बताया, जो खाली जगह हमारी बचती हैं उसके बराबर वाली संख्या वहाँ उतार देते हैं। ये खाली जगह है तो इसके बराबर वाली 6 उतार देंगे यहाँ, ये खाली है इसके बराबर वाली यहाँ भी 6, ये खाली है इसके बराबर वाली यहाँ 4 उतार देंगे। ठीक है, ये खाली है इसके बराबर वाली यहाँ 9 उतार देंगे, और देखिए ये खाली इसके बराबर वाली 3 उतार देंगे, और ये खाली इसके बराबर वाली 9 उतार देंगे। समझ में आई दोस्तों यहाँ तक बात। अब सॉल्व कीजिए, 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 त्रिक का 18, 9 त्रिक का 27, 27 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 135, 9 त्रिक का 27, 27 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 त्रिक का 27, 27 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 162। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब 9 चौके 36, 36 का मल्टीप्लाई 6 में करूँगा मैं 216। ठीक है, 6 चौके 24, 24 का मल्टीप्लाई 14 में होगा, ये हो जाएगा 336। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी की समझ में अगर नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। ठीक है, A B C D किसके बराबर है दोस्तों, A का मान इतना, B का इतना, C का इतना और D का इतना। इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों का और यहाँ पर लिख देते हैं। अगर मैं इसे 2 के कटाऊंगा तो 2 से ये भी कटेगा, ये भी, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या कट नहीं रही है, तो आपको यहीं पर छोड़नी पड़ेगी, यहीं पर आपका आंसर होगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 15,000 अधिक है तो ए का मासिक वेतन क्या है। आपके पास 3 व्यक्ति हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, और इनका अनुपात है 2:3:5, ये इनका अनुपात है। अब यहाँ पर क्या करा जाए, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 15,000 अधिक है। किसका अधिक है? सी का अधिक है। किससे अधिक है? ए से। तो अनुपात में देखिए सी कितना अधिक है भाई, ए का 2 है, सी का 5 है, तो अनुपात में कितना अधिक है? सी का अनुपात में आप बोलेंगे 3 अधिक है। तो 3 अधिक है अनुपात में, और यहाँ रुपए में कितना अधिक है? 15,000। तो 3 बराबर 15,000 की हो जाएगा। 3 बराबर 15,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 5,000 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि ए का मासिक वेतन क्या है, तो ए का रेशियो कितना है? 2। तो 5,000 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 5 दूनी का कितना हो जाएगा? 10,000। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है? ए का मासिक वेतन पूछ रहा है, तो ए का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे सी का मासिक वेतन कितना है, तो 5,000 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 × 5 = 25 आ जाएगा। ठीक है, 25,000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 15,000 अधिक है सी का वेतन ए से, तो देख लीजिए ए का वेतन 10,000, सी का कितना? 25,000। तो 10,000 से 25,000 कितना अधिक है? 15,000 ही तो अधिक है। बस आ गया आंसर। अगर बी का पूछ ले तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से में कर दो, 5 × 3 = 15, 15,000 बी का वेतन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको 13 दे रखा है, 36 दे रखा है, 15 दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक हमारा बन सकता है। यहाँ पर जो लॉजिक बनेगा दोस्तों, उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ध्यान से। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ 13 है, यहाँ पर 36 है, तो मुझे दोनों एक सम संख्या लेनी पड़ेगी, मतलब सेम संख्या। सेम संख्या का मतलब जैसे कि यहाँ पर 13 है, तो 13 किन संख्याओं से बन सकता है आपका? तो मैं कहूँगा 9 + 4, दोनों को अगर आपने जोड़ा तो आपको 13 मिल गया। ये बात क्लियर हुई आपकी। अब इन संख्याओं से मैंने 13 बनाया है, तो इन्हीं संख्याओं से 36 बनाना है। तो 36 कैसे बन सकता है? इन संख्याओं के 9 का मल्टीप्लाई अगर 4 से करें तो 9 चौके 36 होता है। आ रही है बात समझ में दोस्तों? जिन संख्याओं को जोड़ने से 13 बना, उन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई करने से आपका 36 बना। यहाँ पर आ जाइए, कोई 2 संख्या ऐसी होंगी जिनको जोड़ने से 15 मिलेगा, और उनका मल्टीप्लाई करने से आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर 8 में 7 जोड़ूँ तो 8 × 7 = 15 होगा। भाई जब इन दोनों को जोड़ा है, यहाँ पर मैं 9 और 4 को जोड़ा था, तो 9 और 4 का ही मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 8 और 7 को जोड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 8 और 7 का ही मल्टीप्लाई करूँगा। 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56। बी ऑप्शन में दे रखा है। आ रही है बात समझ में? 15 और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं आप। अगर आप 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, लेकिन 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36, ऑप्शन में नहीं। 10 और 5 जोड़ेंगे 15, 10 × 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 50, ऑप्शन में नहीं। ठीक है दोस्तों। 14 में 1 जोड़ेंगे 15, लेकिन 14 × 1 = 14 होता है, ऑप्शन में नहीं। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जिससे आपका आंसर एक बार में सही आ जाए। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।